थैंक यू सर, God थैंक bless यू, you. लव यू। थैंक यू। ये हाँ हिमालयन ब्लॉगर मलिक साहब जो लवांग में रहते हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स है, कौन कौन से मेडोज है, उनके नाम आना बताना है सरथल की ओर, बल्ला तहसील बन्नी की ओर। तो बन्नी में आपको 7 वाटरफॉल्स मिलेंगे। 7 वाटरफॉल्स। 7 वाटरफॉल्स 2 जगह तहसील बन्नी में पाई जाती है। एक सरथल 2 जगह यहाँ पे। हाँ 2 जगह है। तो ये दिल में कैसे ख्याल आया? ये मेरा एक बचपन से ड्रीम था ऑल इंडिया घूमने के लिए। ठीक है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ लोकल का आपका क्या क्या वो पूरा एक्सप्लोर करके लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग का वीडियोस देख के हम लोग का भी आने का थोड़ा आइडिया हो जाता है का, और फॉलोअर्स का। सर का चैनल भी है हिमालयन ब्लॉगर्स करके, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे सर का पेज फॉलो कर देना। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने व्लॉगिंग की शुरुआत सरथल वैली से कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह सुबह मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ शुरू कर दिया है सरथल वैली की ओर। आज मेरी बातचीत स्पेशल होने वाली है कर्नाटक से आए हुए बाइक राइडर और एक है जम्मू से। इनका नाम हिंदुस्तान के गिने चुने बाइक राइडर में आता है। खुशी की बात यह है कि आज हमारे सरथल वैली में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं सरथल वैली। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है सरथल वैली की ओर। पहाड़ों में अगर आपने सफ़र करना है तो मेटाडोर में बहुत ही मज़ा आता है। सरथल वैली में पहुंचने से पहले मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त। ये गाड़ी के अंदर की व्यू है ज़बरदस्त। ये देखते हैं ना मेरे सामने, कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है। ये हिमालयन शेफर्ड है, पहाड़ों में जाने वाले हैं। अब सामने देखते हैं ना, जंगल है, पहाड़ है, मैदान है। ये सामने आ गए जी सरथल वैली। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। सरथल वैली इतनी मशहूर हो गई है पूरे इंडिया में, बाइक राइडर पहुंचे हैं कर्नाटक और जम्मू से। जम्मू कश्मीर की बहुत ही पॉपुलर जगह सरथल वैली में रूबरू हूँ। मैं ऐसी हस्ती से बातचीत करने वाला हूँ। हमारी सरथल वैली इतनी मशहूर हो गई है पूरी इंडिया में। इस वक्त मेरे साथ में जो है, जिससे मैंने बातचीत करनी है, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं। ये है इंडिया के टॉप क्लास लेवल के जो राइडर हैं, उनका नाम है दिवाकर रेड्डी। ये कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं और ये पहुँचे हैं सरथल में। इनका टारगेट है 2 लाख किलोमीटर राइडिंग के ज़रिए पूरा करना है। आदाब, क्या हाल है सर? नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर रेड्डी। हाँ। मैं बेंगलोर से हूँ। हाँ। मेरा प्रॉपर है KGF। ठीक। KGF मूवी है था ना, वही हाँ, हाँ। मेरा नेटिव प्लेस। ठीक। ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक। मैं ये राइडिंग स्टार्ट किया था नवंबर 1 तारीख 2023 में। मेरा टारगेट रखा था 2 लाख किलोमीटर और इंडिया का सारा जिला विजिट करने का, सारा जिला में हेडक्वार्टर टच करने के लिए। सर, ये दिल में आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे एक राइडर ही बनना चाहिए? क्योंकि राइडर बनने के लिए बड़े चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको पूरे इंडिया में घूमना है। बड़े बड़े हिमालयाज़ हैं, कई रास्ते कहीं जगह बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो ये दिल में कैसे ख्याल आया? ये मेरा एक बचपन से ड्रीम था ऑल इंडिया घूमने के लिए। ठीक है। मतलब इतना जल्दी घूमता करके मैं भी नहीं सोचा था। ठीक। रिटायरमेंट लाइफ में घूमेंगे करके सोच रहा था। ठीक। ये कब ये कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, उस टाइम पे घर में गाली बैठने के टाइम पे किसी का यूट्यूब में वीडियोस देख के इंस्पायर होकर हम भी कर सकते हैं, थोड़ा अलग से बनाएंगे करके मैं भी सोच के निकला था। बहुत लोग बोला था मैं ऑल इंडिया घूम लिया, घूम रहा हूँ करके। उन लोग का देख ले तो वो बोलता है कश्मीर, कन्याकुमारी तो कश्मीर आ गया तो ऑल इंडिया बोलता है, नहीं तो 5-10 स्टेट घूम ले तभी ऑल इंडिया घूम लिया करके बोलते हैं। ऑल इंडिया मतलब ऐसा नहीं होता है, सारा कवर होने के बाद में ऑल इंडिया होता है करके दिखाने के लिए मैं ऑल इंडिया ट्रिप। दिवाकर रेड्डी जी, ये आसान बात नहीं होता है। एक मन बनाना, फिर उस टारगेट को अचीव करना, पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो होता है ड्रीम लेना। घूमा अब तक? मैं अभी तक 21 स्टेट्स कंप्लीट हो गया। ठीक। इसमें 1,15,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया और 930 डेज कंप्लीट हो गया। दिवाकर जी, इस वक्त जो राइडर बहुत ऐसे हैं जो
ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिससे उनका जान माल का खतरा हो जाता है, घर वालों को परेशानी रहती है। आप ऐसे राइडर मुझे मिले हैं कि ये सेफ राइडिंग आप करते हैं, ये दिल में कैसे ख्याल है कि मुझे सेफ राइडिंग करनी है? हाँ, बहुत लोग ये एडवेंचर बाइक लेके बड़ा गाड़ी लेके घूमता रहता है। ठीक है। मतलब वो सोचता है दूर दूर और जाने के लिए बड़ा बाइक चाहिएगा। इसमें तो बाइक का सीसी का कुछ भी मैटर नहीं करता है। ठीक। हम लोग कैसा चलाता है वही मैटर करता है इधर। अच्छा, एक दिन में कितना सफ़र करना पड़ता है आपको? मेरा है सारा डिस्ट्रिक्ट विजिट करके घूमते घूमते 250 से 300 किलोमीटर हो जाता है। जम्मू कश्मीर कितना घूमा अब तक? मैं एक्चुअली लास्ट ईयर आया था 2025 में, अप्रैल में आया था। जम्मू का 10 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, 10 डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट कश्मीर एंट्री कर दिया। नेक्स्ट डे उधर पहलगाम अटैक हो गया था, उधर घूमने के लिए परमिशन नहीं दिया था, इसलिए मैं वापस चला गया। फिर वापस अभी इधर आ गया। प्रभाकर जी, आप नेचर है, जैसे एडवेंचर हमारा है या ट्रैवलिंग है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर करते हैं, इनको भी दिखाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सभी जगह में एक डिस्ट्रिक्ट में मेन टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या था पूरा कवर करता हूँ। कल्चर वगैरह बिल्कुल, ये सब कुछ। हाँ। अभी लद्दाख गए नहीं गए? लद्दाख हो गया, लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया। जो राइडर जो बने हैं आजकल, नौजवान बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सेफ राइडिंग क्या होती है? सेफ राइडिंग होता है, पहले चीज़ हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना पड़ता है, हमारा सेफ्टी को पहले ध्यान देना पड़ता है। हेलमेट, मेन चीज़ हेलमेट लेना पड़ता है टू व्हीलर चलाए तो, और कार चलाने का टाइम पे सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। और पहले हमारा सेफ्टी लेना पड़ता है, मतलब रूल्स जो हैं, हाँ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको कैसे पता चला कि जम्मू कश्मीर में जन्नत से काम नहीं? देखते हैं ना चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन पहाड़ों के दामन में, आगोश में ये खूबसूरत जगहें पाई जाती हैं, झरने हैं, नदी हैं, नाले हैं, जड़ी बूटियां हैं, हरियाली है और जंगली जानवर हैं। ये सरथल वैली में पाए जाते हैं। और इस एरिया का नाम है, खासकर मैं तहसील बन्नी की बात करूं, इसे मंदीधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। क्योंकि इस मंदीधार में हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। और नेचुरल गॉड गिफ्ट वेजिटेबल्स भी हैं, तो सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा। आपको कैसे पता चला कि जम्मू कश्मीर में एक खूबसूरत जगह है, मैं वहाँ जाऊँ? मिसाल सरथल वैली की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ना, मैं कहीं भी जाऊँ ना, वो डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैप लेता हूँ, इसमें गूगल में सर्च करता हूँ और यूट्यूब में भी सर्च करता हूँ, और इसका साथ साथ लोकल का भी पूछता हूँ इधर मेन जगह क्या है घूमने के लिए, वो सभी पूछ के मैं प्लान करके मैं। प्रभाकर जी, आप जो स्टेशन आता है, आप कितने दिन वहाँ ठहरते हैं? ऐसे बोलने को नहीं सकते, कुछ जगह प्लेसेस ज़्यादा हो गए तो एक डिस्ट्रिक्ट में कभी 2-3 दिन भी लगता है, कभी वो डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं तो एक ही दिन में 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी घूम के चला जाता हूँ। एक्चुअली मैं पूरा बजट में करता हूँ, इसलिए कोई जगह में एंट्री फीस वो सभी ज़्यादा रहता है ना, उस जगह में जाने को नहीं हो सकते कभी। तो आपको ये सरथल वैली कैसी लगी? बहुत बढ़िया था। हमारे साथ जम्मू कश्मीर का मोस्ट सीनियर राइडर विजय सिंह राठौर सर, राठौर राइडर भी है, उन्होंने मेरे को इधर लेके आया था पूरा, अभी मेरे को सब में मतलब आपको गाइड कर रहे हैं? हाँ, गाइड कर रहे हैं, आपको ये खूबसूरत चीज़ें दिखा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। एक्सप्लोर भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल। समझा भी रहे हैं कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें पहाड़ों में होती है, ये चीज़ें पहाड़ों में होती है, मतलब ये सब कुछ ऐसा चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप हमारे सरथल वैली में पहुँचे हैं। धन्यवाद आपका भी बहुत शुक्रिया सर। यहाँ लोकल का आपका क्या वो पूरा एक्सप्लोर करके लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग का वीडियोस देख के हम लोग का भी आने का थोड़ा आइडिया हो जाता है क्या रहता है। सभी ये अपना दर्शकों का और फॉलोअर्स का सर का चैनल भी है, हिमालयन ब्लॉगर्स करके, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे सर का पेज फॉलो कर देना, सपोर्ट कर देना। बहुत शुक्रिया। प्रभाकर जी, आपका चैनल का नाम क्या है? पैन इंडिया ट्रैवलर। इनने बता दिया है, तो ज़रूर इनका चैनल देखिए और इनका चैनल भी फॉलो करें। देखते हैं ना कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक से पहुँचे सरथल वैली में, ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, बाहर से टूरिस्ट आएंगे, इनकम जनरेट होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, और ये जो खूबसूरत वैली है लोगों तक पहुंच जाएगी, वो देखेंगे इस चीज़ को, वो फ़ौरन यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कम बजट में यहाँ पर ही घूमेंगे। ये खूबसूरत अच्छा लगा प्रभाकर जी, आप हमारे सरथल वैली में आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऐसी हस्ती को बुलाने वाला हूँ जो जम्मू कश्मीर से ही तलक रखते हैं, वो तारुफ कोई मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो
पहुंचे हैं इस वक्त सरथल वैली में। विजय सिंह राठौर जी फौरन पहुंच जाए मेरे सामने और बातचीत शुरू होगी। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इज्जत देने के लिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आमीन सुम आमीन। सेम टू यू। आपको भी लंबी उम्र मिले, क्योंकि आप भी हमारी इस खूबसूरत तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की खूबसूरत जगह सरथल वैली में पहुंच गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आपका आना बहुत बहुत मुबारक हो। सरथल वैली में पहुंच गए हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये आपको कब ये मतलब दिल में ख्याल आया कि मुझे एक राइडर बनना है और पूरी वर्ल्ड में पहचान बने? सर, सोशल मीडिया पे बोलना लिखना करना बहुत आसान है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि क्या मैं राइडर हूँ या नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। इतने बड़े राइडर होकर भी अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे आप राइडर है ही नहीं। बिल्कुल, है ना? वो इसलिए करते हैं कि जो हमें समझे, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है, हाँ। जब मैंने राइड शुरू की मुझे नहीं पता था कि इनको राइड्स बोलते हैं, ट्रैवल बोलते हैं, एक्सप्लोर बोलते हैं। उस जमाने में लोग हमें क्या बोलते थे? टाइम वेस्ट। ठीक, कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घूमने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे कुछ बन जाएं। फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हर जगह पोस्टेड रहते थे, तो उनके साथ मुझे वक्त मिल जाता था घूमने का, और वहाँ से ये शौक बढ़ता 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 आज इस मुकाम पे आ गया है। मेरी तरफ से विजय सिंह राठौर जी सलूट है। मतलब एक्सप्लोर करना आसान बात नहीं। हमें तो लगता है इसमें टाइम भी लगता है, घर भी छोड़ना पड़ता है। कभी विजय सिंह जी दिक्कत भी आई आपको जब आप घूमते हैं? कभी परेशानी भी होती है इस काम में? सर, बेसिक क्या है, राइड्स एक्सप्लोर में जब आप अपनी राइड शुरू करते हो, हाँ। आपको परेशानियां जेब में लेके चलनी पड़ती। बिल्कुल सही बात। ये नहीं हम कह सकते कि हम जा रहे हैं हमें हर सहूलियत मिलेगी। आप ये सोच के जाइए कि मुझे अगर वहाँ पहुँचना है, अपना एक कॉन्फिडेंस कंट्रोल बना के रखिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी मंजिल पार कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा ये रहा था कि मुझे अगर जैसे आप मलिक सर ने जैसे बता दिया कि हमारे यहाँ पे ये लोकेशन है, मेरे वो दिमाग में रहेगी। मेरी नेक्स्ट राइड उसी पे रहेगी। महीने के बाद होगी, 2 महीने के बाद होगी, 6 महीने के बाद होगी। मैं थोड़े से इनपुट्स इसलिए लोकल से लेता हूँ। मेरा मेन अट्रैक्शन यही होता है कि जिस एरिया में जाऊँ मैं पहले सबसे पहले लोकल से बात करूँ उनसे, इसलिए कि जितना लोकल उस एरिया के बारे में जानते होंगे उतना मैं अच्छे तरीके से नहीं जानता, क्योंकि उनके बताए हुए जो पॉइंट्स होंगे वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ कि ये जगह ये जो पसंद करते हैं वो देखने के बाद कम से कम जो मेरा रेशो एवरेज है, जो मेरे अपने जो जिनको मैं जानता हूँ, जो लोकेशन बताता हूँ, वहाँ वो ज़रूर जाते हैं। अच्छा सर, आपको सरथल वैली कैसी लगी? बहुत प्यारी सर। पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आया था अपने कुछ कज़न फ्रेंड्स और मैं आया था, तब मैं आया था यहाँ पे यामा लेके। तब 2014 की बात है। तब यहाँ पे रोड्स नहीं हुआ करती थी। नहीं था। आप भी जानते होंगे, आप लोकल है यहाँ के। मैं लोकल हूँ। पीछे की रोड थी, सिंगल रोड थी, टूटी फूटी रोड थी, मगर बनी से 5 किलोमीटर का रोड बना हुआ था। 5 किलोमीटर आगे लवांग टूटा हुआ रोड था। लवांग के आगे का रोड आप जानते ही होंगे कि ये तो भी 2023 में तैयार हुआ है, 23-24 में तैयार हुआ है। उससे पहले यहाँ पे राइड्स करना बहुत मुश्किल था। अगर ये एरिया गवर्नमेंट अगर इन एरियाज को प्रमोट करे, अकोमोडेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट अगर दे, कैंपिंग साइट, अगर ट्रैवलर आया, हर आदमी अमीर नहीं होता, रेड्डी की तरह छोटा राइडर है, बजट में राइड कर रहा है, उसको रहने के लिए कैंपिंग प्लेस, टूरिज्म को ये ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रैकर्स होते हैं वो पैसा होटल्स में खर्च नहीं करते, वो बिल्कुल सही बात। वो आउटडोर में रहते हैं। उनकी टेंट अकोमोडेशन के लिए उनकी एक स्पेशल प्लेस बना देनी चाहिए कि रजिस्ट्री करे और अपना उसके बाद सामान है वो वहाँ पे, क्योंकि हर जगह भी हमें नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम भी अगर किसी जगह भी अनलिमिटेड जगह में भी रहेंगे, अगर यहाँ गंदगी फैलेगी
तो यही गंदगी अगले 10 साल के बाद जो आज बर्फ़ पड़ रही है वो 10 साल के बाद वो बर्फ़ नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगी। मेरा ये कहना सभी से रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर एज ए ट्रैवलर, राइडर, एक्सप्लोरर कोई भी आता हो दोस्तों, किसी भी स्टेशन पे जाओ, जैसे आप अपना घर साफ रखते हो उस तरह पे ये टूरिस्ट प्लेसेस को भी साफ रखिए। विजय सिंह राठौर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम लोकल यहाँ के हैं, चाहे वो शॉपकीपर हैं, चाहे एज ए टूरिस्ट बाहर से आता है, चाहे लोकल टूरिस्ट आता है, आपने सब कुछ कह दिया मेरे लिए, तो आपने कुछ नहीं छोड़ा है। नहीं तो जो भी बाहर से आते हैं, बिल्कुल, अगर इस खूबसूरत वैली को मतलब एक सुंदर बनाए रखना है, जो दुल्हन की तरह बिल्कुल गॉड ने, अल्लाह ने, भगवान ने इसे सजा के रखा है। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, वेस्टेज जो होता है छोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ कागज के टुकड़े, बिल्कुल, ये देखो पड़े हैं, बोटल्स हैं यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर लोगों ने डाल दिए हैं। ये डिस्पोजल हैं, प्लेट्स वगैरह, उसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात। हमने इस सरथल वैली को, हमने इस तहसील बनी को, पूरे स्टेट को, पूरे भारत को कैसे बचाना है? लो पोल्यूशन है, ठंडी हवा, आपको पता है यहाँ पर मच्छर का नामो निशान नहीं। अभी भी ठंड लगती है, कुदरत ने कैसा सजाया है इस सरथल वैली को। अगर हम इसे खराब कर देते हैं, टूरिस्ट कैसे आएगा? नौजवानों के लिए रोजगार कैसे मिलेगा? मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे मेरे भाई ने गुजारिश की, इस सरथल वैली को अगर खूबसूरत रखना है, मेंटेन रखना है, तो फिर यहाँ पर कागज के टुकड़े, ये हमें जिम्मेदारी समझकर, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना। गवर्नमेंट ने डस्टबिन लगाए हैं, वो सामने लगा हुआ है, गवर्नमेंट का, इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें हम लोगों का कसूर है। जो भी खाना खाते हैं ना, उस जिम्मेदारी समझकर वेस्टेज जो भी है वो कहीं खोद कर या किसी ऐसी जगह पर रखें जिससे पोल्यूशन ना फैले। मसला है पोल्यूशन का। अगर ऐसा ही बन गया तो जैसे दूसरी जगह है, तो फिर टूरिस्ट कौन आएगा? टूरिस्ट नहीं आएगा। नहीं तो सर, आज आपने यहाँ से निकल जाना है। आज सर हम आगे भद्रवाह होते हुए, अब नेक्स्ट मेरा जो यहाँ का जो प्लान्ड होता है, हाँ, प्लान्ड और बाद में वो अनप्लान्ड हो जाता है, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे सच पास की तरफ, ठीक, बाया भद्रवाह होते हुए, हिमाचल से होते हुए। और अगर शाम को किलाड़ पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो बैराघाट ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी है, स्कूटी आहिस्ता चलती है बाइक के मुकाबले। और क्योंकि मैं एज ए ऑब्जर्वर रेड्डी के साथ राइड कर रहा हूँ, मैं उसको बैकअप दे रहा हूँ कि उसको इन हिल एरियाज में, और इंटीरियर्स है, और वो इंटीरियर्स हैं, जब आप मेरी वीडियोस में वो इंटीरियर्स देखोगे तो रेड्डी भी बोलेगा कि वाकया जम्मू कश्मीर जन्नत है। मैं नाजरीन से यही गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी विजय सिंह राठौर जी, वाकर जी हैं, तो फुल इनकी सपोर्ट की जाए। जहाँ पर भी आते हैं इनकी सपोर्ट की जाए, क्योंकि इस वक्त ये एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर को। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारे मेहमान हैं, तो जब मेहमान आते हैं तो मेहमान की पता ही है सबको कि मेहमान की खातिरदारी कैसी होती है। बहुत अच्छा तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, कौन कौन से मेडोज हैं, उनके नाम बता दीजिए। तो बन्नी में आपको 7 वाटरफॉल्स मिलेंगे। 7 वाटरफॉल्स, 7 वाटरफॉल्स 2 जगह तहसील बन्नी में पाई जाती है। एक 2 जगह यहाँ पे? हाँ, 2 जगह है। एक का नाम है भुतेशा, एक का नाम है सरथल वैली में आता है। 2 ही बिल्कुल नजदीक यानी कि सरथल वैली को ये दोनों वाटरफॉल 4 चांद लगाते हैं। बिल्कुल 4 चांद लगाते हैं इस खूबसूरत हसीन वादी को। अगर यहाँ पर ये जगहें देख रहे हैं, यहाँ पर 4 नदियाँ पाई जाती हैं सरथल वैली में। 4 नदियाँ। एक का नाम है खोरी नाला, एक का नाम है हेऊ नाला, एक का नाम है थली नाला, एक का नाम है गुरांट पेड़ी नाला। दोस्तों याद रखना, मेरे लिए मुश्किल है, मलिक साहब की हेल्प से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद क्या पता कभी ना कभी कुछ याद रहे, मुझे भी किसी को बताना हो तो बताऊँ कि यहाँ पे 4 नदियाँ हैं। और इन 4 नदियों में बहुत टेस्टी मछलियाँ पाई जाती हैं। ऐसे मछलियाँ यहाँ पर पकड़ना इल्लीगल है, बड़ी मछलियाँ हैं। यहाँ पर जो सब्जियाँ बनती हैं जी, यहाँ फसलें जो बनती है पहाड़ी, सबसे बेहतरीन जिसकी वजह से हमारी तहसील बनी की पहचान और रेड किस्म की राजमा है। रेड राजमा, हाँ, रेड राजमा, कलर उनका रेड है, टेस्ट
बहुत जबरदस्त टेस्टी है, इस सरथल वैली में बनती है। और यहाँ पर गोभी बनता है, पहाड़ी गोभी, और यहाँ पर मक्की बनती है, आलू यहाँ देसी आलू पहाड़ी बनते हैं। मतलब इतना टेस्ट है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप बोल रहे हो और मुझे खुशबू आ रही है। क्या बात है सर। दूध की बात करो तो यहाँ जो गाय भैंस का दूध है ना सरथल वैली में जी, ये जड़ी बूटियां खाती हैं। ये दूध एक गिलास से ज्यादा इंसान नहीं पी सकता, इतनी पावर है जड़ी बूटियों का इसमें। यहाँ पर अगर खाना आप खाते हैं ना बनाकर अपने हाथों से, इतना टेस्ट क्या बताऊं मैं यार, बहुत ज्यादा। यहाँ पानी में भी टेस्ट है, हवा में भी टेस्ट है। मतलब कुदरत ने बनाया ही ऐसा इस सरथल वैली को, जो भी आप बनाते हैं ना बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ नेचुरल सब्जियां भी हैं, यहाँ मॉरल मशरूम भी है। हाँ, सरथल में सर एक मस्जिद भी है, हाँ, मंदिर भी है। हाँ, हाँ। और यहाँ सरथल के बिल्कुल बगल में आपको छतरगला पास भी मिलता है, सर। जो भद्रवाह से रास्ता जो जुड़ता है। जो लोग ना आए हो उनकी जानकारी के लिए, यानी कि ये तीनों सरथल से छतरगला ये 7-8 किलोमीटर होगा। हाँ। ये ज़्यादा नहीं होगा। और साथ में इसके गुल्ली डंडा, बहुत अच्छा। सर मैं शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का आपस में बॉर्डर लगता है, बॉर्डर छतरगला। और इस तरफ से उधमपुर का एक तरफ हिमाचल का। हिमाचल स्टेट हो गई, हिमाचल स्टेट हो गई। और 3 बॉर्डर, यानी कि इसके साथ 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं, जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर टूरिस्ट ने आना है डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवाह में, भद्रवाह बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह है भद्रवाह। अगर वहां से आपने सरथल वैली तहसील बनी की तरफ आना हो तो आपको रोड मिलेगा, नेशनल हाईवे रोड। आपको भद्रवाह भी बहुत खूबसूरत जगह मिलेगी, गुलडंडा आएगा आपके सामने, छतरगला बहुत खूबसूरत जगह है। वहां से होते हुए आप तहसील बनी में एंटर कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ना चारों तरफ में इस वक्त क्या मौसम है। ये तहसील बनी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आता है। ये 2 रोड है। अगर आना है पठानकोट पंजाब दिल्ली से तो भाई आप बसोली अटल सेतु पुल क्रॉस कर सकते हैं। अटल सेतु या लखनपुर दोनों से, अटल सेतु से आ जाओ, लखनपुर से, दोनों से आप कनेक्ट यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। तहसील बन्नी की बात अगर मैं करूं तो यहाँ ओल्ड कल्चर बहुत ज्यादा बिल्कुल 300 400 500 साल पुराना कल्चर आज भी ये गांव में जिंदा है। तो वो कल्चर एडवेंचर सब कुछ एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हैं, आप ये चीजें देख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो ज्यादा बात ना कहते हुए मेरे सामने 2 मेहमान हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मलिक साहब, क्या बात है, मेहरबानी। इतना इनका चैनल है, चैनल का नाम बताना सर। राठौर राइडर। किसी भी सोशल मीडिया पे आप जाएं तो राठौर राइडर को अगर सर्च करेंगे तो दोस्तों राठौर राइडर जो इनका चैनल है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और भी चैनल इनके हैं, वहां पर ये आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू विजय सिंह राठौर जी। मलिक सर, आपने जो हमें इज्जत दी, मुझे और रेड्डी को यहाँ पे जो आपने हमें इज्जत दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बनी के लोगों का, आपके लवांग के लोगों का, आपके बिलावर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ आके। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर कोई भी राइडर, ट्रैवलर, ब्लॉगर, कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई भी आए, लोकल से ज़रूर बात करें। जो इन्फॉर्मेशन लोकल्स दे सकते हैं, हम झूठ ही बोलते हैं, मगर जो लोकल बोलेंगे वो बिल्कुल 100% प्योर और सच होगा। मिलते हैं हम आपको आगे। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।